प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12 मैथ है, इसका जो प्रीवियस पेपर आपका 2024 का है, इसके अंतर्गत आपका जो सेट 6 दे रखे हैं, जिसका कोड नंबर है, अगर मैं बात करता हूँ FC, तो इस सेट के अंतर्गत जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों का हल मैं आपको एक शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूं। अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा, तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे। मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप आज की क्लास में अंत तक जरूर बने रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है, इस चैनल पे इस समय पीसीएम सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया, इन विषयों का जो अनसार्ड पेपर का जो सलूशन है वो करवाया जा रहा है। और अभी तक फिजिक्स से संबंधित जो भी आपके पेपर थे 2024 के, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। केमिस्ट्री के 2 पेपर रह गए हैं, वो भी जल्द ही मैं करवा दूंगा। और मैथ का हमारा ये सेट 6 चल रहा है। तो अगर आपको पिछली वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो। एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा उन सभी बच्चों से ये कहना है कि अगर आप 2025 में अगर आप पेपर देने जा रहे हो बोर्ड एग्जाम का, तो आप लोगों को प्रीवियस पेपर जरूर तैयार कर लेना चाहिए। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी नंबर अच्छे लाने में। ठीक है, तो आप लोगों को इन पेपरों को तैयार करना है। तो आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूं बिना देरी किए हुए। तो बेटा, पिछली क्लास में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? हम लोगों ने प्रश्न 5 तक के जो भी प्रश्न आपको दे रखे गए सेट 6 में, यानी सेट 6 में आपको प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के जो भी आपको प्रश्न दिए थे और उनके अंतर्गत जो भी खंड थे, मैंने उन सभी खंडों का हल मैंने आपको करवा दिया है। आज की क्लास में हम लोग यानी प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे जो दे रखा है और इसके अंतर्गत जो भी खंड आपको दे रखे हैं, मैं उन खंडों को आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए, प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो पहला खंड आपको दे रखे हैं, उसका हल मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमसे कहता है, प्रश्न आप स्क्रीन पर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं एक बार प्रश्न को पढ़ता हूँ। हमसे कहता है, अवकल समीकरण dy/dx प्लस y cot x बराबर 2x का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबकि y बराबर 0 और x बराबर आपको π/2 दे रखा है। तो देखिएगा, हमको यहाँ पे एक अवकल समीकरण हमको दे रखी है, dy/dx और प्लस y cot x और बराबर आपको दे रखा है 2x। ठीक है, ये एक अवकल समीकरण आपको दे रखे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको y का मान आपको 0 दे रखा है और x का मान आपको π/2 दे रखा है। भाई, क्लास में मजा आने वाला है। हाँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बेटा, आपको अवकल समीकरण दे रखा है इस टाइप से, क्योंकि आपको पता ही है बोर्ड एग्जाम में अवकल समीकरण से संबंधित सवाल आना ही आना है। मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आप जरूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे dy/dx वो प्लस y cot x बराबर 2x आपको दे रखे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। dy/dx प्लस py बराबर q से क्या करने पर भाई, तुलना करने पर। सर, ये तुलना क्या होता है? तो देखिएगा, ये y है, y हट जाएगा। p के सामने कितना लिखा हुआ है? p के सामने आपका लिखा हुआ है cot x। यहाँ पे q के सामने कितना लिखा हुआ है? 2x। तो q बराबर में लिख लूंगा 2x। बेटा, यहां तक की बात एकदम क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा, देखो, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि किस विधि से आपको लगाना है। वैसे अवकल समीकरण के ऊपर
यानी 3 या 4 विधि होती है इनको हल करने की। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। जो बच्चे पुराने हैं उन्हें पता है, अगर आपको नहीं पता है, आप चैनल पे पहली बार आए हुए हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, आपका हर एक टाइप जो लगाने का है वो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा, अब सुनिए कैसे करोगे। देखो, तो सबसे पहले ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर वाला नियम लगेगा, यानी आईएफ वाला आपको नियम लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो, आई एफ बराबर आपको सूत्र लगाना है ई की पावर इंटीग्रेशन पी और डी एक्स। तो यहां पे ई लिख देंगे, पी के स्थान पे कॉट एक्स, और ये क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। अब यहां पे देख सकते हो इंटीग्रेशन कॉट एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सूत्र पढ़ा रखा, अगर इंटीग्रेशन और कॉट एक्स और यहाँ पे डीएक्स होता है तो इसका सूत्र होता है भैया लॉग साइन एक्स। भाई होता है कि नहीं होता है? बताओ भाई, होता है। तो कॉट एक्स इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं लॉग साइन एक्स। बोलिए पावर में ही। अब ई और लॉग हट जाएगा बेटा, हर लॉग के बेस में तो ई होता ही है, तो ई और लॉग ई हट जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन एक्स, यानी आई एफ का जो वैल्यू था वो साइन एक्स यहाँ पे आ चुका है। अब सर क्या करेंगे? अब बेटा इसके आगे क्या करोगे? अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है अतः अवकल समीकरण, अतः अवकल समीकरण का हल। तो क्या लिखोगे? इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों y गुणे आई एफ इंटीग्रेशन, यहां पे लिख देंगे क्या? y गुणे आई एफ, और यहां पे आपका सूत्र क्या होता है बताइए? यहां पे बेटा क्या होता है? क्या किसी बच्चे को पता है y गुणे अगर आई एफ है तो यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं बताइए? यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखेंगे आई एफ और गुणे क्यू और यहाँ पे dx, ये आपका फार्मूला होता है। जी सर, बिल्कुल यही फार्मूला है। अब आपको क्या करना है? मान को यहाँ पे पुटअप कर देना है। आई एफ के स्थान पे क्या लिख देंगे बोलो? साइन एक्स लिख देंगे भाई, साइन एक्स लिख देंगे। यहां पर भी क्या लिख दोगे? साइन एक्स। और क्यू का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे dx हो जाएगा। बेटा यहां तक की बातें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए बेटा यहाँ पे आपको खंडशः समाकलन आपको करना होगा। खंडशः समाकलन कैसे होता है बताइए? आपको मैंने नियम पढ़ाया था आई लेट, यानी आई लेट का मतलब ये होता है यल आई इनवर्स होता है और एल लॉग ए अलजेब्रा, यानी इसको आपको फर्स्ट मानना है और इसको आपको सेकंड मानना है। समाकलन में ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है, लेकिन अवकलन में आपको ध्यान नहीं रखना होता है, चाहे जिसको फर्स्ट मानो और चाहे जिसको बेटा जी सेकंड मानो। क्या मेरी बातें आपको समझ में आती है? बिल्कुल आती होंगी। अब आगे का प्रोसेस क्या है देखो, y गुणे साइन एक्स, तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा? सेकंड। dx माइनस लगा दीजिए, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन dy dx होता है, यहाँ पे फर्स्ट और फिर मैं क्या लिख दूंगा? सेकंड, फिर यहाँ पे dx ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर dx। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। y साइन एक्स 2x, साइन x का क्या होता है? माइनस का कॉस x होता है। यहाँ पे dy dx x का यहाँ पे अवकलन होगा, तो x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे x का 1 होता है तो केवल क्या बचेगा? 2। साइन का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉस x होता है। फिर यहाँ पे dx लिख देंगे, y साइन x, यहाँ पे 2x कॉस x बनेगा। एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2x है और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉस x लिख देंगे। बताओ
यहां तक की बातें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 2x और cos x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और फिर cos x का करोगे क्या समाकलन, तो क्या हो जाएगा 2 sin x और प्लस क्या कर दोगे c कर दोगे। बताइए यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब आपको यहां पे क्या करना है, इसको इसमें आपको मान रख देना है, इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। यहां पे आपको x बराबर दे रखे हैं, एक मिनट, y बराबर आपको 0 दिया है और x बराबर आपको दे रखे हैं π/2। बोलिए, ये मान आपको इसमें रख देना है, यहाँ पे क्या रख देना है, ये आपको मान रख देना है। तो देखिएगा y के स्थान पे 0 हो गया, x का मान कितना है π/2 है, यहाँ पे 2, ये क्या चल रहा है x का मान क्या रख देंगे, यहाँ पे x का मान क्या रख देंगे बताइए, π/2 रख देंगे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या लिख देंगे π/2 और प्लस का c, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, 2 से 2 आप काट देंगे, यहाँ पे आपका माइनस का पाई है, पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90, cos 90 का मान 0, यहाँ पे π/2 है, पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90, sin 90 का मान 1, तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा प्लस का 2 और प्लस का c, ये सब 0 आ जाएगा, 2 इधर लाओगे तो c बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। बताओ अब मैं क्या करूंगा, c का मान आपको रख देना है, तो यहाँ पे लिखोगे c का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण हमारी दे रखी है y sin x बराबर माइनस का 2x cos x और प्लस 2 sin x और प्लस का c। तो यहाँ पे देख सकते हो y sin x, यहाँ पे माइनस का 2x cos x प्लस यहाँ पे 2 sin x, c का मान कितना है माइनस का 2 है। बताओ, तो आपको लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर शीट आप जरूर मिला लीजिएगा, जो आपको अनुसार आपने खरीदा है उसके द्वारा आप आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा। ये प्रश्न सवाल नंबर आपका है 6, यानी 6 का ये का खंड है, कौन सा है 6 का आंसर आप मैच कर लीजिएगा। जी सर बिल्कुल आंसर आ रहा है, बस आपको दाएं बाएं कर लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना ही आंसर कॉपी पे राइट कर देना है, क्योंकि बेटा पेपर में आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी। क्या सर की बातें आपको समझ में आ रही हैं? बताइए। तो सब बच्चे इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे, तुरंत सब बच्चे लेंगे स्क्रीनशॉट।